Hey guys, welcome to Techedora. I am Nivedita and in this video we are going to dive into prefix sum. So इस वीडियो में हम देखेंगे कि prefix sum क्या होता है, इसे हम कैसे कंप्यूट करते हैं एंड इस पे बेस एक हम सिंपल सा प्रॉब्लम देखेंगे एंड फर्दर वीडियोस में हम ना डिफरेंट पैटर्न पे बेस डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एंड कुछ इंटरव्यू प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। ओके तो पहले तो हम समझते हैं कि प्रीफिक्स सम आपका होता क्या है। ओके तो यहाँ पे हमने एक डिफिनेशन लिख रखा है, ए प्रीफिक्स सम इज द क्यूमुलेटिव सम ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एन एरे अप टू ए गिवन इंडेक्स। इट हेल्प्स अस प्री कंप्यूट सम्स टू आंसर रन सम क्वेरीज इफिशिएंटली। ओके तो यहाँ पे प्रीफिक्स सम जो होता है बेसिकली एक एरे होता है, उसमें हम क्या करते हैं ना, किसी भी इंडेक्स का सम बेसिकली आपका जीरो से लेकर उस इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसका सम होता है। ओके तो हम क्या करते हैं ना, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि प्रीफिक्स सम आपका है क्या। तो हमने एक एरे ले रखा है क्या, 2 4 1 6 8, ठीक है, 0 1 इसका इंडेक्स आपका 3 4 है। अब हमें क्या करना है, इसका प्रीफिक्स सम फाइंड करना है। तो हमने क्या देखा कि प्रीफिक्स सम आपका किसी भी पार्टिकुलर इंडेक्स का जो होता है ना, जीरो से लेकर उस इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट हैं उनका सम होता है। तो जीरो तो स्टार्टिंग है और जीरो सम क्या होगा, यहाँ पे आपका 2 ही होगा क्योंकि स्टार्टिंग यही है, अभी तक एक ही एलिमेंट है आपके पास। अब आपको 1 के लिए फाइंड करना है, तो 0 से लेकर 1 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका सम। तो 0 से लेकर 1 तक कितने एलिमेंट्स है, 2 + 4 है यानी 6 है, तो यानी आपका यहाँ पे 6 होगा। अब हम क्या करेंगे, 2th इंडेक्स के लिए देखेंगे इसके लिए। तो 0 से लेकर 2 तक जितने भी एलिमेंट है उसका सम यानी 2 + 4 + 1 यानी 7, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 7 होगा। फिर 3rd इंडेक्स पे जब आप देखोगे उस पर क्या होगा, 0 से लेकर 3rd इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट्स है उसका सम यानी 2 + 4 + 1 + 6 यानी आपका 2 + 4 = 6, 6 + 1 7 6 13, तो ये आपका 13 होगा। ओके अब 4th इंडेक्स पे क्या होगा आपका, 0 से लेकर 4 तक जितने भी एलिमेंट्स है उसका सम। तो 2 + 4 + 1 + 6 + 8 यानी आपका 21 होगा ये, तो यहाँ पे आप 21 करोगे, है ना। अब देखा जाए तो आप इसको कैसे बना सकते हो, इस एरे को आप कैसे बना सकते हो प्रीफिक्स सम एरे को। तो यहाँ पे तो एक आप काम कर सकते हो कि अगर आपको 0 वाले चाहिए तो अब 0 ये जो होगा ये इसके इक्वल ही होगा, ठीक है। अब 1 पे चाहिए तो आप एक लूप ले सकते हो, 0 से लेकर 1 तक एलिमेंट का सम फाइंड करके यहाँ पे रख सकते हो, है ना। फिर 2 पे चाहिए होगा तो 0 से लेकर 2 तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे कैलकुलेट करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर 3 के लिए चाहिए होगा तो 0 से लेकर 3 तक आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर 4 के लिए चाहिए होगा 0 से लेकर 4 तक जितने भी है एलिमेंट सबको ऐड करके यहाँ पे लिख सकते हो, यानी आपको फॉर लूप यूज़ करते रहना होगा जो कि आपका ON² में होगा। तो क्या हम ON में इसको कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे तो वो हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ओरिजिनल एरे क्या है, 2 है 4 है 1 है 6 है 8 है, राइट। अब इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 है। 0 पे जो होगा वो स्टार्टिंग एलिमेंट तो इक्वल ही होगा, 2 हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, 0 से लेकर 1 तक का सम, लेकिन आपको 0 तक का सम आपको पता है, तो इसमें करंट एलिमेंट को ऐड कर दोगे तो क्या वो नहीं मिल जाएगा, मिल गया 6 एज एक्सपेक्टेड। अब आपको क्या करना है, 0 से 2 तक का फाइंड करना है, लेकिन आपको सम 0 से 1 तक का पता है 6, राइट। प्रीफिक्स सम एरे में आपका यहाँ पे है स्टोर, तो 6 + 1 कर लोगे तो यहाँ पे ये 7 मिल जाएगा ना, मिल गया। अब यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक का सम चाहिए, 0 से 2 तक का सम आपको पता है यहाँ 7 है, तो इसी में हम क्या करेंगे 6 को ऐड कर देंगे तो क्या हमें 13 नहीं मिलेगा, मिल गया 13, है ना। अब 0 से 4 तक का सम चाहिए लेकिन अपने को 0 से 3 तक का सम पता है 13, तो हम क्या करेंगे इसमें 13 में हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे 8 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा, राइट। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, बेसिकली देखो यहाँ पे ये आपका प्रीफिक्स सम है, इसका नाम ले लो प्रीफिक्स, और ये आपका ओरिजिनल एरे है, ठीक है, ओरिजिनल एरे है। आपने यहाँ पे क्या किया, एरे 0 जो है वो 2 है, तो प्रीफिक्स
पे हमने क्या किया, स्टार्टिंग जो 0th इंडेक्स पे होगा वो ओरिजिनल एरे के इक्वल ही होगा, है ना, ये कर दिया। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, 1 के केस में हम क्या कर रहे हैं, हम प्रीफिक्स 1 के केस में क्या कर रहे हैं, 0 तक का जो सम है वो हम ले रहे हैं, प्रीफिक्स 0 में जो है वो ले रहे हैं, और इसमें करंट एलिमेंट ऐड कर दे रहे हैं, यानी 1 ऐड कर दे रहे हैं, ये हो गया। अगर हम देखें प्रीफिक्स 2 में हम क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स 2 पे हम क्या कर रहे हैं, 1 तक का जो सम है, 1 पे जो सम है उसमें हम करंट एलिमेंट ऐड कर दे रहे हैं, यानी 6 + 1 कर रहे हैं। तो प्रीफिक्स 1 में हम क्या कर रहे हैं, एरे 2 पे जो एलिमेंट है उसको ऐड कर दे रहे हैं, है ना। फिर प्रीफिक्स 3rd पे हम क्या कर रहे हैं, 3rd इंडेक्स पे क्या कर रहे हैं, यहाँ तक का हमें सम मालूम है, उसमें हम करंट एलिमेंट ऐड कर दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे प्रीफिक्स 2 पे हमने ऐड कर दिया एरे 3 यानी करंट एलिमेंट। सेम हमने प्रीफिक्स 4 पे क्या किया, प्रीफिक्स 4 पे हमने क्या किया, प्रीफिक्स 3rd प्लस एरे 4 कर दिया है, यही है ना। यहाँ तक का सम हमने ले लिया 13 में हमने ऐड कर दिया 8, तो हमें 21 मिल गया। तो आप इसको जनरलाइज वे में देखोगे, प्रीफिक्स 0 इक्वल्स टू एरे 0 ही होगा, ये तो है। अब प्रीफिक्स फर्दर इंडेक्स के लिए आई के लिए आप देख रहे हो i-1 ले रहे हो, देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 लिया, 3 है तो 2 लिया, 4 है तो 3 लिया, यानी प्रीफिक्स i-1, और इसमें ऐड कर क्या कर दिया आपने, जो करंट एलिमेंट है वो, यानी एरे आपका i। तो इस तरह से आपने क्या किया, प्रीफिक्स एरे फाइंड कर लिया है। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, कोड के थ्रू समझते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, ओरिजिनल एरे ले लिया है। हम क्या करते हैं, इसका साइज़ ले लेते हैं, क्योंकि हम प्रीफिक्स एरे जो बनाएंगे उसका साइज़ हमारे ओरिजिनल एरे के साइज़ के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो हमने यहाँ पे साइज़ फाइंड कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एरे ले लेंगे, वेक्टर एंड प्रीफिक्स, इसका साइज़ आपका इनके इक्वल। फिर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो प्रीफिक्स 0 क्या होगा आपका, ओरिजिनल एरे के इक्वल, 0th इंडेक्स पे जो है वो कर दिया आपने। अब आपको 1 से लेकर n-1 इंडेक्स तक फाइंड करना है। 1 से ले लिया हमने i<n ओके। अब क्या होगा, प्रीफिक्स i इक्वल्स टू क्या होगा आपका, प्रीफिक्स i-1, प्रीफिक्स i-1 प्लस एरे i। तो इस तरह से आपने क्या किया, प्रीफिक्स एरे कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं, i0 i<n i++। अब सी करोगे, यहाँ पे प्रीफिक्स i स्पेस दे देते हैं, ठीक है। अब इसे रन करते हैं। तो 2 6 7 13 21 यही है ना हमारा, राइट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। अब फर्दर वीडियोस में हम देखेंगे रैंसम क्वेरी सम को।